मेरे विचार से आपको आज ही इन्हें सारे पैसे देकर हमेशा के लिए विदा कर देना चाहिए। हमें मंजूर है साईं। बताइए कितने पैसे देने होंगे? सिर्फ एक बेटी के वजन के बराबर पैसा दे दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए इनसे। क्या किया तूने ये? उठ, उठ। कितना नुकसान कर दिया तूने? काका इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे धक्का दिया और आपकी दीवार का इतना नुकसान हुआ। झूठ बोलता है। मैंने देखा तुझे दीवार गिराते हुए। साहब उसे छोड़ दीजिए, ये कुलकर्णी सरकार का भांजा है। कुलकर्णी सरकार का भांजा है तो क्या तोड़फोड़ और बर्बादी करने की छूट दे रखी उन्होंने? नहीं ना। आज तो इसे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि अपनी गलती सुधार नहीं लेता। खुद कुलकर्णी सरकार आ जाए तब भी नहीं जाने दूंगा इसे। काका छोड़िए मुझे। चुप। काका छोड़िए। मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। इतनी महंगी साड़ी। कुछ सूझा? मुझे तो एक ही उपाय लग रहा है साईं। निर्मला अपनी बेटियों के साथ अगर अपने मायके चले जाती है तो भी मैं यहां से उसकी आर्थिक मदद कर सकता हूं। उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब पैसा होता है तो जीवन आसान हो जाता है। तीनों बेटियों की शादियों के लिए भी किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होगी। इन्हें जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी साईं। जीवन की सारी सुख सुविधा मैं यहीं से इनके लिए जुटाता रहूंगा। इनके प्रति मेरी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूंगा और अपने बेटे और दूसरी बीवी के साथ भी निश्चिंत होकर रह सकता हूं। फिर तो कोई पाप नहीं होगा ना। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। पूछिए इससे कितने पैसे हर माह चाहिए इसे। नहीं साईं, दुनिया की सारी दौलत पति के आगे कम है। सारे सुख पति से है। मैं ये दौलत लेकर क्या करूंगी अगर मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है तो? साथ रहने की ये कैसी चाह है निर्मला? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहां रहने के बाद भी तुम्हें पति का प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हारी बेटियों को पिता का सुख नहीं मिलेगा। इससे तो कहीं बेहतर है कि तुम पैसे ले लो और अपने आई बाबा के घर चली जाओ। उनके साथ खुश रहो वहां। रवि ने कहा ना कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बस समझ लेना कि जैसे यहां ससुराल में रहकर पति का साथ नहीं मिला, वैसे ही वहां मैके में नहीं मिल रहा है। साईं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने में ही सबकी भलाई है।
अगर साथ रहकर भी साथ ना मिले तो ऐसे साथ का क्या लाभ। और हां, मुझे इसमें एक अड़चन लग रही है। अब क्या है साईं? मैं पहले ही मनमाफिक रुपया देने के लिए तैयार हूं। बस इन मां बेटियों से मेरा पिंड छूटे। इनके चक्कर में मेरा भविष्य क्यों खराब हो? भविष्य, इस भविष्य की ही तो चिंता है मुझे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। आज आप इन्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कल आप ही इन्हें पैसा देने में समर्थ ना रहे तो क्या होगा? या अगर आपकी नई पत्नी को इन्हें पैसा देना बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इस शर्त को स्वीकार ना कर पाई तो? तब तो निर्मला और उसके बच्चे असहाय हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे विचार से आपको आज ही इन्हें सारे पैसे देकर हमेशा के लिए विदा कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इन्हें आप पर भी निर्भर ना रहना पड़े। फिर जैसा कि आप चाहते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए इनसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर इनकी सूरत तो क्या, इनके विचार भी आपके मन में नहीं आएंगे। साईं, साईं मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मूर्ख, चुप रह तू। पूरी शिरडी जानती है साईं हमेशा सही बोलते हैं। उनके निर्णयों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और तू इन पर पक्षपात का आरोप लगा रही है? अरे दूर दूर से लोग आते हैं इनसे सलाह लेने। हमें मंजूर है साईं, बताइए कितने पैसे देने होंगे? एक बेटी, सिर्फ एक बेटी के वजन के बराबर पैसा दे दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए इनसे। बड़ी वाली या फिर? बेटियां आपकी हैं, आप खुद ही फैसला लें। मुंह क्या देख रहा है? उठा इस छोटी को, वजन में सबसे कम है वो। कम पैसों में इन चारों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। ठीक है साईं, मैं छोटी बच्ची के वजन के बराबर पैसे देने के लिए तैयार हूं। अरे दादा, इतने जल्दी लौट आए तुम? हाँ, अपेक्षा से पहले कार्य संपन्न हुआ तो मैं चला आया। क्यों? हाँ? रो रही थी क्या? नहीं, वो तीखी मिर्ची खाऊंगी तो आंखों से आंसू तो आएंगे ही ना। क्यों? इससे पहले मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं, ये मसाले, मिष्ठान, व्यंजन, इनसे थोड़ा दूर ही रहो। एक विधवा के लिए ये सब चीजें वर्जित होती है। क्यों? बैठ। मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ यहाँ पे? माँ बेटे ने कोई नई खिचड़ी तो नहीं पकाई, या फिर गांव की, पड़ोस की कोई खबर जो मुझे मालूम होनी चाहिए? एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं। गोविंदा की करनी के बारे में दादा को बताकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? हाँ? क्या सोच रही हो?
नहीं, कुछ है ही नहीं, होता तो बता नहीं देती। वही तो कहा ना मैंने, मुझे केवल तुम पर भरोसा है। चिऊ! चिऊ! हरिओम, क्या है? मर्यादा का ध्यान रहे, कुलकर्णी सरकार का वाड़ा है ये। हाँ हाँ, मर्यादा तो आपके वाड़े की है, सम्मान तो आपके वाड़े की औरतों का है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा हुआ क्या है? चिऊ को क्यों आवाज दे रही हो? क्योंकि हमारी ये हालत इसके बेटे ने की है। मेरी बनारसी साड़ी गई सो गई। ये देखिए, देखिए मेरे पति का क्या हाल किया है। ऐसा मत कीजिए। हमें पैसों की नहीं, आपकी जरूरत है। और डालता हूं। आपके भांजे ने मेरे पति पर हमला किया और आप हंस रहे हो। हरिओम! दादा तुम रुको, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। क्या क्या कहा तुमने? हमला किया मेरे गोविंदा ने? गोविंदा शरारती है, पर कभी किसी को मार नहीं सकता। तुम जहां चाहो वहां लिख कर दे सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे किसी के साक्ष्य की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और बाकी लोगों ने भी देखा है। तो मुझे भी तुम्हारी या किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। तुमने देखा है तुम मानो, मैंने नहीं देखा है मैं नहीं मानूंगी। आए हाय, इसका मतलब मैं झूठी, सारा गांव झूठा, एक तू और तेरा बिगड़ैल बेटा ही सच्चा। सच तो ये है कि जब बाप का साया बच्चे के ऊपर से उठ जाए और माँ को उसी कोई फिक्र ना हो तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। वृंदा! बहुत हो गया, अब एक शब्द नहीं। तू भूल रही है चिहू, मैं पहले वाली गरीब वृंदा नहीं हूँ जिस पर तू या तेरा भाई आसानी से दोस्त जमा लिया करते थे। अब मैं भी तेरे टक्कर की अमीर हूँ, और वैसे भी मैं तेरी तरह अपने भाई के टुकड़ों पे नहीं पलती। हरिओम! तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है? संभालो इसे। देख रहे हो ना स्त्री होके कैसे बात कर रही है मुझसे। अपनी स्त्री के जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो तुम, इसके मन पर कैसे नियंत्रण रख पाओगे?
यहां देखो, ये मेरी धर्मपत्नी रुक्मिणी, ये मेरी बहन च्यू। आज तक इन दोनों ने कभी भी मेरी इच्छा के विरुद्ध, कभी भी मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं किया है। ये मेरी बहन च्यू, इसने हर बात मानी है मेरी आज तक। ये पहले चंचल थी, लेकिन कभी भी इसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। फिर उसका पति चल बसा, लेकिन इस बात का कभी अनुचित लाभ नहीं उठाया इसने। बल्कि मेरे मान सम्मान का, मेरी प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखा। कहीं कोई ऊंच नीच ना हो, इसके लिए इसने विधवा होने के पश्चात भी घर की चौखट नहीं लांगी। हरिओम, मैं भी अपनी बहन की तुलना किससे कर रहा हूं? हम संस्कारी लोग हैं, संस्कारी, शास्त्रानुसार विधि विधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। तुम जैसे नहीं है। हरिओम। मैंने तो सुना था कि आपको शिरडी में होने वाली हर बात की खबर रहती है, लेकिन आज पता चला कि आपको तो अपने घर परिवार की ही खबर नहीं है। हरिओम। मेरे पति को सुनाने से पहले आप स्वयं तो परख लेते कि आपके घर की औरतें आपके कितने काबू में रहती हैं। और लेके आता हूं। ये कैसे संभव है आई? इतना सब कुछ डाल चुका हूं, लेकिन दूसरा पलड़ा हिल ही नहीं रहा। जरूर इस तराजू में कुछ खराबी है, या फिर इसके साथ छेड़छाड़ की गई।
घर आपका, तराजू भी आपका, तो कोई दूसरा छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? पर फिर भी अगर आपको कोई संदेह है तो आप तराजू की जांच परख कर सकते हैं। हाँ हाँ देख, कहीं कुछ अटका तो नहीं हुआ है दूसरे पलड़े के नीचे? हाँ। तराजू में कोई खराबी नहीं है आई। हो गई तसल्ली। आई, ये क्या हो रहा है आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये तराजू? आई, ये क्या है? आई, जो मैं देख रहा हूं, क्या वो आप भी देख पा रही हैं? हाँ बेटा, कमल पे तो महालक्ष्मी विराजमान होती है। मतलब ये उनका अंश है, उनका स्वरूप है। मैं नहीं जानता था मेरी बेटी लक्ष्मी का अवतार है। ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने कि हाथ जोड़ रहे हैं? ये लक्ष्मी का अवतार है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये आपका उद्धार कर सकती है? क्या इसकी परवरिश करके आपका जीवन सार्थक हो सकता है? क्या ये आपको मोक्ष दे सकती है? आपको स्वर्ग दे सकती है? मुखाग्नि दे सकती है आपको? नहीं, क्योंकि ये बेटा नहीं बेटी है। फिर क्या फर्क पड़ता है? ये किसी का भी अवतार क्यों ना हो। साईं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हमने एक देवी का अनादर किया है। चमत्कार हो तो ही बेटी में देवी नजर आती है, और देवी हो तो ही उसका मूल्य है। रवि, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने, उस मालिक ने आपको बेटियों का पिता बनने का आशीर्वाद दिया। मगर आपकी बदकिस्मती ये है कि आपको उस मालिक के आशीर्वाद की कद्र, उसकी समझ नहीं है। स्वर्ग, मोक्ष, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। पहले ईमानदारी से, समझदारी से ये जीवन तो जी लीजिए आप। उस मालिक ने आपको इंसान बनाकर पैदा किया है, तो इंसान होने का कोई परिचय तो दीजिए। स्वर्ग कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, मुखाग्नि कौन देगा, कुल कैसे बढ़ेगा,
ये सब इंसान के बनाए नियम हैं, लेकिन जब इंसान के बनाए नियम ही इंसान से उसकी इंसानियत छीनने लगे तो फिर ऐसे नियमों की क्या उपयोगिता, क्या आवश्यकता है ऐसे नियमों की? बताइए। और माँ जी, आप तो एक औरत है ना, तो आपको दूसरी औरत के संरक्षण की बात करनी चाहिए थी, पर आप इन मासूम बच्चियों को उनके पिता से जुदा करने की बात करने लगी। एक पत्नी को उसके पति से अलग करने की बात करने लगी आप। एक बार कल्पना करके देखिए, अगर रवि के पिता यानी आपके पति किसी काल्पनिक वजह से आपको आपके मैके भेजने की बात कर दे, या मान लीजिए भेज ही दे दे, तो क्या बीतती आप पर? क्या आप अपने पति से दूर रह पाती? क्या आप अपने बेटे को उसके पिता के प्यार के बिना बड़ा होते देख पाती? बोलिए। मेरे पति को सुनाने से पहले आप स्वयं तो परख लेते कि आपके घर की औरतें आपके कितने काबू में रहती हैं। क्या कह रही है ये? हाँ, तूने कुछ किया होगा। और सुनिए, जब आप यहाँ नहीं थे ना, तो ये है ना आपकी आज्ञाकारी बहन। शिव के विरुद्ध एक शब्द भी मत बोलना। मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रही, मैं तो उसकी हिम्मत की दाद दे रही हूँ कि आप जैसे भाई की अवज्ञा करके उसने घर की दहलीज लांघने में एक दिन भी नहीं लगाया। हरिओम हरिओम। तेरी इस मति भ्रम का उपचार है मेरे पास। रुक, मैं औषधि लाके देता हूँ, और वो भी निःशुल्क। संभव है? फिर तो औषधि पूरे गांव को दीजिए, और उन लोगों को भी जिन्होंने आपकी बहन को मेरे घर आते देखा। शायद सभी लोगों को मति भ्रम हुआ हो। वो मेरे घर भी आई और बहुत देर तक रुकी भी, और आपकी आज्ञाकारी पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। ये असत्य है। आपके चिल्लाने से सत्य असत्य नहीं होगा कुलकर्णी सरकार। पूछिए इन गांव वालों से। बताइए, क्या आपने चूहों को नहीं देखा था? सरकार, वो यदि तेरी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हुई तो जानती है ना क्या दंड मिलेगा? नहीं सरकार, हम आपसे झूठ बोलने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बहन को वृंदा के घर जाते हुए हमने देखा था। सुना आपने? और आपने कहा था ना कि कुलकर्णी सरकार ने अपनी बहन को बाहर कैसे निकलने दिया? बताइए। सरकार, हम आप पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम सब अचंभित हैं कि इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे, वो भी आपके घर में। सुना? अब विश्वास हुआ? बड़े आए थे हम पर उंगली उठाने वाले। चलिए। साईं, हमें माफ कर दो। स्वर्ग के लालच में हम अंधे हो गए थे। हाँ साईं, आपने सही कहा था। मेरा स्वर्ग यही मेरे पास है, बस मैं ही उसे नहीं देख पा रहा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन तुमने एक बार भी उफ तक नहीं की।
ये तुम्हारी महानता है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब ऐसा परिवार बनाएंगे जो समाज के लिए एक मिसाल बने। बोल बेटी, तू क्या मुझे माफ कर पाएगी? जिसके हृदय में दया भरी हो, आज मुझे मेरी बेटियों का मूल्य पता चला। वो परी हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे जाने हैं और साए, बाबुराय मनवा तेरा बुझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आत्या, मिल गया मुझे। यहाँ आ। तेरी वजह से आज मुझे कितनी खरी खोटी सुननी पड़ी है, पता है तुझे? वो वृंदा जो मेरे फेंके हुए कपड़े पहन पहनकर बड़ी हुई है, मुझे क्या क्या सुनाकर चली गई। तेरी वजह से तूने उसके पति को चोट पहुंचाई सिर्फ इसलिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुननी है। तो रुक, आज मैं तुझे मार मार कर ठीक करती हूँ। केशव, गोविंदा को लेकर अपने कक्ष में जाओ। क्यों? क्या वो वृंदा कह रही थी वो सत्य है? क्या तुम घर के बाहर चली गई थी अकेली? नहीं दादा, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम वहीं से पूछो। वो दुष्ट वृंदा है ना, मुझे जबरदस्ती खींच के ले गई थी। वो खींच के तुम्हें ले गई और तू चले गई? दादा मुझसे भूल हो गई दादा। भूल तो मुझसे हुई है जू, जो मैंने तुम पर विश्वास किया। मैं जानता था जू, लोग मेरे पीठ पीछे मेरा अपमान करते आए हैं। मेरा बेटा केशव उस फकीर से मिलता है। मेरे दो नौकर अंता पंता मेरे नाम का दुरुपयोग करके उसका लाभ उठाते हैं। रुक्मिणी, जिसका मैंने उदाहरण उस विघ्नेश को दिया, जब बात उसके बेटे की व्यापार की आई
तो उसने अपने कड़े उसको दे दिए, लेकिन मैं जानता था तू मेरा अभिमान है। संसार इधर का उधर हो जाए, तुम मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकती, ये मैं जानता था। पता है तुम्हें दुख किस बात का अधिक है मुझे? तूने ये बात मुझसे छुपाई या तूने ये किया? सुन, विश्वनाथ के मृत्यु के पश्चात मैं चाहता था तो तुम्हें विधवा आश्रम भेज सकता था, लेकिन मैंने नहीं भेजा। मैंने तुम्हें अपने घर में रखा पूरी स्वतंत्रता के साथ। मेरे वर्तन में मैंने कभी परिवर्तन आने नहीं दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? दादा, मुझे लगा इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटी बात है जीव, ये छोटी बात है। तू जानती नहीं तू कितने बड़े घर से है। तू ये भी जानती है मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए सब कुछ है। मेरी पत्नी रुक्मिणी, सुहागन पत्नी, वो भी किसी को लिए बिना घर की चौखट नहीं लांघती। फिर तू कैसे चली गई घर के बाहर जैसे कोई छोटे घर की विधवा हो? कैसे भूल गई तू अपना यथार्थ? दादा, तुम्हें दुख पहुंचाने की मंशा नहीं थी मेरी। फिर भी किया ना चिऊ। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई, और पता है मैं ये भी जानता हूं कि तू ये बात मुझे कभी नहीं बताती। पता है क्यों? क्योंकि तू ऐसी ही है। भले ही केशव और रुक्मिणी मेरे विरुद्ध हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं वो एक दूसरे के सगे हैं। लेकिन तू किसी की सगी नहीं है, किसी की नहीं। तू ना अपने पति की सगी हो सकी, ना अपने सास की, ना अपने भाई की। बेटा, मैं भी किससे बात कर रहा हूं? जो अपने बेटे की ना सगी हो सकी, वो और की क्या होगी सगी? दादा, अरे गोविंदा को तो रुक्मिणी पाल पोस के बड़ा कर रही है। गोविंदा, गोविंदा कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये लड़का? तू ना अपने पति की सगी हो सकी, ना अपने सास की, ना अपने भाई की। तू किसी की सगी नहीं है, किसी की नहीं। अरे गोविंदा को तो रुक्मिणी पाल पोस के बड़ा कर रही है। अब तो मामा जी ने भी कह दिया है, और मैं सही सोचता था। आई मुझसे सच में प्यार नहीं करती है। गोविंदा, गोविंदा! क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? गोविंदा को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ खाया भी नहीं है उसने। अगर वो वाड़े में होता तो अब तक तुम्हारे सामने आ गया होता।
अवश्य बाहर चला गया होगा। हाँ, वैसे तो वो हमेशा मुझसे पूछकर ही बाहर जाता है, लेकिन कल से बिना पूछे बिना बताए निकल जा रहा है। हरिओम हरिओम। अपनी आई से सीख रहा है वो। उसकी आई को ही कुल की मान मर्यादा की चिंता नहीं है, तो संतान में कहां से आएगी समझ कि बाहर जाने से पहले बड़ों से अनुमति ली जाती है, पूछा जाता है। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं गोविंदा को ढूंढ कर लाता हूँ। भगवान जाने उस छोटे से बच्चे के मन में क्या चल रहा है। भैया, क्या आपने गोविंदा को देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। उद्धव, परी, क्या तुमने गोविंदा को कहीं देखा? आज तो हमने उसे देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे। कभी हमसे बात नहीं की उसने। गोविंदा! 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 पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन ये लड़का कहाँ चला गया? मन को अशांत रखोगे तो ना मुश्किल आसान होगी और ना मंजिल मिलेगी। साईं, मन तो निराश होगा ही साईं। गोविंदा सुबह से नहीं मिल रहा है। वो कल भी घर छोड़कर निकल गया था और आज भी। और इसकी वजह क्या है? आपसे क्या छुपा है साईं? आप तो सबका हाल जानते हैं। तब से गोविंदा बहुत परेशान है। मुझे तो डर है कहीं गुस्से में वो ज्यादा दूर ना निकल जाए। पता नहीं क्या तूफान चल रहा होगा उसके मन में साईं। उस तितली की तरफ देखो, कितने इत्मीनान से उड़ रही है, बेफिक्र, अपने पीछे आने वाले बवंडर से अनजान। साईं, क्या हम ये हवा इस तितली की दशा और दिशा दोनों बदल सकती थी, गिरा सकती थी उसे, लेकिन तितली ने हार के बजाय चुनौती स्वीकार की, उसका सामना किया, न केवल खुद को बचाया
बल्कि और भी बेहतर बन के उभरी। गोविंदा के साथ भी यही हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। जो स्थिर है वो जीवन नहीं है। जीवन एक मंथन है, उसमें हलाहल निकलता है। निकलता है तो निकलने तो जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो अमृत निकलेगा। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ सिखा कर जाती है। यही जिंदगी का नियम है। इसमें डरने से कुछ नहीं होगा। जीवन की सच्चाई का सामना करना हर इंसान के लिए जरूरी है। तुमने भी तो किया था। बताओ मुझे, क्या हर परीक्षा ने तुम्हें कुछ नया नहीं दिया? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया? तुम आज जो कुछ भी हो अपने अनुभव से हो। गोविंदा की भी अपनी यात्रा है, चलने दो उसे, तभी तो संभलना सीखेगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।